पहाड़ों के पास एक शांत से कस्बे में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी नानी के साथ मिट्टी और लकड़ी के एक छोटे से घर में रहती थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ बर्तन, पुराने कपड़े और एक छोटी सी रसोई। लेकिन मीरा के पास एक खास चीज थी, एक बड़ा सपना और एक मजबूत दिल। उसे एक आर्टिस्ट बनना था। उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। हर शाम घर का काम खत्म करने के बाद वो खिड़की के पास बैठती और कुछ न कुछ बनाती रहती, कभी कोयले से, कभी टूटे हुए क्रेयॉन से, या जो भी उसे मिल जाए उसी से। उसकी पेंटिंग्स रंगों से भरी होती थीं, उम्मीदों से भरी होती थीं, भले ही उसकी जिंदगी वैसी नहीं थी। स्कूल में बच्चे उसके पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाते थे, कुछ तो उसे फटी कपड़ों वाली लड़की तक कह देते थे। लेकिन मीरा कभी नहीं रोई। वो बस मुस्कुरा कर कहती, सपने कपड़ों से पूरे नहीं होते, मेहनत से होते हैं। एक दिन उसके शहर में एक पेंटिंग कंपटीशन का ऐलान हुआ। जो भी जीतेगा उसे एक फेमस आर्ट स्कूल में स्कॉलरशिप मिलेगी। मीरा बहुत खुश हुई। ये उसका मौका था, लेकिन एक बड़ी परेशानी थी। उसके पास पेंट्स नहीं थे, ब्रश नहीं थे और ठीक से कागज भी नहीं था। शुरू में वो उदास हो गई। उसने अपनी पुरानी ड्राइंग बुक को देखा और धीरे से कहा, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी। उसकी नानी ने सुना और प्यार से बोली, मीरा, सबसे अच्छे सामान की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तुम्हारी सबसे अच्छी कोशिश की। ये बात मीरा के दिल में बस गई। अगली सुबह मीरा पूरे गांव में घूमी। उसने पुराने अखबार इकट्ठा किए, कार्डबोर्ड के टुकड़े जुटाए और बोतलों के ढक्कन तक जमा कर लिए। उसने फूलों, मिट्टी और रसोई में रखी हल्दी से रंग बनाए। लोगों ने उसके अजीब से रंगों और खराब से कैनवस को देखकर हंसी उड़ाई, लेकिन मीरा बस मुस्कुराती रही और पेंट करती रही। कंपटीशन का दिन आया। बाकी सारे बच्चों के पास सुंदर आर्ट किट थी, चमकते ब्रश थे और बढ़िया कागज थे। मीरा ने अपना आर्ट वर्क चुपचाप मेज पर रखा। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसमें ताकत थी। उस पेंटिंग में एक छोटी बच्ची को दिखाया गया था, जो अंधेरे में भी अपने सपनों को रंग रही थी। जज एक एक पेंटिंग देख रहे थे। वो मीरा की पेंटिंग के पास रुके। एक जज ने पूछा, क्या तुमने ये नेचुरल रंगों से बनाई है? हाँ, मीरा ने धीरे से जवाब दिया। मेरे पास पेंट्स के पैसे नहीं थे, लेकिन एक सपना था। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर एक जज मुस्कुराया, दूसरे ने तालियां बजाई और फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मीरा को पहला इनाम मिला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए नहीं कि वो जीत गई, बल्कि इसीलिए कि उसने हार नहीं मानी। उस दिन के बाद मीरा की जिंदगी बदल गई। वो आर्ट स्कूल में गई और बहुत जल्दी वो शहर की एक गैलरी में अपनी पेंटिंग्स दिखाने वाली सबसे छोटी आर्टिस्ट बन गई। सालों बाद वो अपने गांव लौटी। उसने एक छोटा सा आर्ट सेंटर खोला, उन बच्चों के लिए जो मीरा की तरह सपने तो देखते हैं, पर उनके पास जरूरी चीजें नहीं होती। वो बच्चों से कहती, टूटे हुए रंगों से भी खूबसूरत तस्वीरें बन सकती हैं, और अगर दुनिया तुम पर शक करे तो भी तुम खुद पर कभी शक मत करना। कभी कभी जिंदगी हमें परफेक्ट चीजें नहीं देती, लेकिन जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है हमारा रवैया, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा हौसला और तुम्हारा नेक दिल कीचड़ को भी जादू बना सकते हैं। परफेक्ट पल का इंतजार मत करो, उसे खुद बनाओ। और याद रखो, कामयाबी इस बात से नहीं आती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस बात से आती है कि तुम जो है उसका क्या करते हो। तो सपने देखते रहो, अपनी पूरी कोशिश करते रहो और कभी भी अपनी हालत को अपनी कीमत मत बनने दो। अगर मीरा की कहानी ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या आपने भी कभी किसी मुश्किल पल को कुछ खूबसूरत बना दिया? हम आपकी कहानी जरूर सुनना चाहेंगे। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद जिंदा रखें, दिल बड़ा रखें और अपने सपनों को रंगते रहें, चाहे रंग टूटे हुए ही क्यों ना हो।